बीवियों पे लांछन लगा रहे कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी दिल है। भाई शर्म आनी चाहिए। डूब हमें लड़की बोलते वो चलेगा, कोई साड़ी पहनाने की बात करे वो चलेगा। सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो बस की हो तो बस आ जा। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000। फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, और जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से। नितिन भाई फिर छेड़ दे किसी स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। सो भाई अभी बात निकल के आ रही, राजीव फिटनेस भाई ने अभी रजत दलाल को बुलाया था, जो उन्होंने स्टोरी लगाई थी बहुत सारी अपनी उनके तहत। तो वो रजत दलाल अभी नहीं आ रहे हैं, तो उनको बहुत सारा ट्रोल करे जा रहा है। देखिए पूरी वीडियो जल्दी देखिए। तो भाई सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग। रात के बजे थे कितने, 10 बजे ठीक है, और आज तो मंगलवार है भाई। जय बजरंगबली सारे भाइयों। जो मंदिर हुआ है अच्छी बात है, जो नहीं हो गया है साड़ो मंदिर पहुंच जाओ फटाफट, ठीक है। बजरंगबली के दर्शन करने बहुत जरूरी है भाई मंगलवार के दिन, है ना। तो एक लेटेस्ट न्यूज और बताऊं, नितिन भाई फिर छेड़ दे किसी अब उसकी दही मसाला मांग रही है। अरे यार रोज की रोज क्या हो रहा है। पंडित जी तैयार हो तो भाई देखो ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था, 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब पे बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी करी बिना वजह व्यू के लिए या तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। कभी जिंदगी में नहीं। कभी किसी गरीब पे तो ऊंची आवाज करके बात करने का मतलब ही नहीं है। हाँ किसी ने मुझे छेड़ा है तो बदले में छेड़ा होगा, क्योंकि फिर भाई खून इतना ठंडा भी नहीं है। तो बात ऐसी है भाई, ये जितने भी लोग ऑनलाइन बदमाश बनते हैं ना, सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में औकात कुछ नहीं है, ऑनलाइन की बदमाशी रह गई है। अब ये जो भी भाई है जिसने हमारे भाई नितिन चंदिल्ला को छेड़ा है कल रात, उसने वीडियो तो बना दी, वीडियो बना के डिलीट भी कर दी। अब उसके दुनिया भर के मैसेज, उसके रिश्तेदारों के यार दोस्तों के मैसेज आए, क्योंकि मैं और नितिन भैया भी साथ में ही थे जिम में, कि भाई छोड़ो बात खत्म करो, बात खत्म करो। जब तुम्हारी गांड इतनी फटती है फिर तुम ये पंगेबाजी करते क्यों हो, और फिर पंगेबाजी कर लेते तो फिर माफिया क्यों मांगते हो। तो भाई ऐसा जितने भी फैसले के लिए फोन आए मैसेज आए, अब फैसला कुछ होना नहीं है। और मैं बता दूं किसी का ज्यादा नुकसान ना हो, ना नितिन भाई का हो हमारे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जो पिटा उसका तो हुआ ही हुआ, पीटने वाले का भी हो गया। तो मैं पहली बता दूं, जो भी भाई थे हमारा, थोड़ा सा बच के सावधान होकर रहिए, ठीक है। और भाई ये जो बदमाशी का माहौल चल रहा है तो ये ठीक नहीं है। जितने भी भाई हमारे छोटे छोटे देख के अपने आप को गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, भाई 2 दिन के लिए भी जेल चले गए ना, गांड में से बवासीर निकल जाएगी, इतना बुरा हाल है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े बदमाश, बहुत जिनका नाम सुनकर मुद्दे आदमी, वो भी मैंने रोते हुए देखे, आंसू भर भर के कंबल में मुंह ढक कर रोते हुए देखें। तो ये भाई ऑनलाइन बदमाशी कुछ नहीं है। कोई भी आदमी मेरी नज़र में किसी की टांग खींच के ऊपर बढ़ रहा है ना, मेरी नज़र में तो वो आदमी मर्द है नहीं। मैं तो नामर्दी बोलूंगा ऐसे लोगों को, जो दूसरों की, जिनकी नियति है कि दूसरों को खींचो खुद आगे बढ़ो। तो भाई तो अगर आगे बढ़ने का इतना शौक है या कुछ करने का जुनून है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है ना, दैट मीन्स आप मर्द नहीं हो यार। अगर आपको ये पता है कि मेरी औकात इतनी है, मैं दूसरे की गांड में उंगली करूंगा तभी थोड़ा बहुत बढ़ूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से तो बेकार, जीरो। आप जीरो हो जो भी है। जितने भी लोग ये काम करते, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों के नाम पे व्यू खाना, फॉलोवर बढ़ाना, भाई कितने दिन खा लोगे। जो दूसरे इंसान मेहनत करके इतनी आगे आए हैं, इतना दिन रात मेहनत पसीना खून पसीना एक करा है, उनको खींच के तुम नीचे खींचोगे और तुम्हें लग रहा तुम आगे चले जाओगे, तो भाई चले तो जाओगे। फिर ऐसे तो ढिंचक पूजा के भी हैं यार, तुम भी दूसरी ढिंचक पूजाओ। तो भाई ये जो करते हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे जो तुम इन्फ्लुएंस होते हो कि बहन जो हम भी बदमाश बनेंगे, भाई 2 पटे पड़ेंगे ना पुलिस के, भूल जाओगे बदमाशी। सच बता रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे भाई हमारे, जिनको ये लग रहा है भाई ये जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं, असल में ना इनकी गहराई कुछ और होती है। तो भाई जितने भी ये हमारे छोटे छोटे भाई ना बदमाश बनने की, सोशल मीडिया का या रियल लाइफ का, भाई चीजें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक। और पुलिस के 2 पट्टे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले अपना विवाह तो देखो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई तुम्हारा कुछ जुगाड़ नहीं। जाके तुम किसी की हवाबाजी देख कर तुम भी गर्म खून दिखाओगे, हम में भी गर्म खून, हम भी लड़ेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे बढ़िया अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं है झाटू बने करने की। ठीक है, तो भाई इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर मेरी गालियाँ देख के तुम इंप्रेस हो रहे हो या मेरा ये जो रील बना रहे हैं आजकल लोग, उन्हें देख के इंप्रेस हो रहे हो, तो ये भी देख लो पीछे जाके कि हमने भी भुगता है भाई, और क्या नाम है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए, किसी को खींच खाच के नहीं आए यार। तो मैं यही छोटे भाइयों को संदेश देना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपनी मेहनत पे ध्यान दो, वरना दूसरों को खींच के आगे बढ़ोगे मत मारो। तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है। ठीक है, गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को कि भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई है, वो स्क्रिप्टेड है। मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने ये बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोअर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी, क्या गलत कह दी इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो पहले चीज़ों को समझो, है ना, ये दिमाग का जो घोषणा करके घूम रहे हो ना, इनमें चीज़ों को समझो और फिर रिएक्ट करो। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो, मैसेज करके फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली मैं मानता नहीं। जिस या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जा, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, क्यों मैक्स? वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक भी उल्टा लौटा गाली दे दी तो यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ ना है, मैं आ जाऊंगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दो। तो भाई कोई ऐसे गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हम इनमें मानते ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहां गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो, बस की हो तो बस आ जा और हमसे पैसा ले जा, या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार, पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो, और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। भैया खुला चैलेंज है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में वो इंसान बुज़दिल है, कमज़ोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे बदमाश हैं वो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है, किसी के घर। सिर्फ ये बर्दानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल को सिस्टम जाओ, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हम तो। हमने तो कहा कि बहन बेटी भी ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुज़दिली कमजोरी है कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी को कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों पे बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास्ट उठा के। ठीक है, तो हम ऐसे ही ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फ़ोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुंह पे दे दो। ठीक है, फिर देख लें हम किसके बतासे कितने बोल। और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पे ना तो सॉरी कहनी आती, ना मुझ पे फैसले करने आते। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के। हमें लड़की बोलते वो चलेगा, कोई साड़ी पहनाने की बात करे वो चलेगा। और जो ऐसा करते हैं ना, ये खैर मेरे छोटे ही भाई हैं, तो मैं तो उन्हें भी समझाना चाहूंगा कि भाई लड़ना है तो मर्दों वाली लड़ाई करो, 1 on 1 किसी से लड़ो। किसी से तुम्हारी मुंह बहस हो रही है, फिर तुम उसकी बीवी को गलत बोलो, उसकी बीवी की बदनामी करो, किसी को ये कहोगे तूने 2017 में किसी लड़की के साथ कुछ करा था, ये भाई बहुत छिचोरी चीज है। कोई भाई कोई घर वालों के बारे में बोलते वो चलेगा, तो मेरे भाई हम कुछ बोलते तो क्यों नहीं चलेगा। और कुछ लोग बीच में हैं जिनसे लेना देना कभी था ही नहीं, वो स्टोरीज डाल रहे हैं कि मिल लो, फेंट लो, आ जाओ। तो भाई 4 फोन कर दिए आपको, मैसेज भी कर चुके हैं, लोकेशन भेज दो। 2 दिन से सोया नहीं हो, सोऊंगा बाद में, पहले आपसे फेंट लेंगे। कोई भीड़ भाड़ 40-400 की जरूरत ही नहीं, अकेला ही काफी। रिप्लाई दे देना, जब मन करे मिल लेना, तसल्ली से बात कर लेंगे, जिस तरह से आपको पसंद हो।
और भाई ये स्टोरी थी राजवर फिटनेस की तरफ से रजत दलाल के लिए। सच बोलता हूँ भाई, दल्लों और बड़वों को बुरा लगता है। सीधा सीधा भाई ट्रोल कर दिया यहाँ पे रजत दलाल को। और ये लोकेशन सेंड कर दी थी राजवर फिटनेस ने रजत दलाल को। तो भाई रजत दलाल तो आए नहीं है, तो अब वो फरीदाबाद जा रहे हैं। तो भाई ऐसा सारी बात ठीक थी, लेकिन ये जो स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। तो कोई मेरा भाई ये करा लोकेशन दे दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दे के 2 घंटे वेट करा, कोई नहीं आया। समझ में आता कि फरीदाबाद से नोएडा दूर है। फरीदाबाद पड़ जाता हरियाणा, नोएडा पड़ जाता हमारा यूपी। तो भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, जो भी जितने बदमाश हैं ये। मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ। और जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से नोएडा से फरीदाबाद पहुंचने में, उतना टाइम के बाद मैं स्टोरी में लोकेशन बता दूंगा। वहां जिसे गाली देनी हो, जैसे स्टोरी में दे दी ना लिख के, तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, वहां आ रहा हूँ, फेस टू फेस आके देनी हो फेस टू फेस दे लेना। लोकेशन बता दूंगा। जितने भी बदमाश आसपास के एरिया के जोड़ने हो ना, पूरे A to Z जितने तुम्हारे नॉन बदमाश हो, सबको बुला लेना, सोशल मीडिया वाले। अभी मिल रहा हूँ 1 से 1.25 घंटे में, ठीक है? आ जाना। तुम्हें किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, वहां मिल, ठीक है?